बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा स्टूडेंट बेसिक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। चैप्टर का नाम भी स्टूडेंट गैसेस है। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर गैसेस? गैसेस क्या है? सिंपलेस्ट फार्म ऑफ मैटर, यानी मादे की जो सादा तरीन फार्म है। यानी ये स्टेट ऑफ मैटर है which do not have definite shape and definite volume। यानी मादे की एक ऐसी फार्म है जिसकी ना तो कोई ख़ास शेप है और ना जिसका कोई ख़ास वॉल्यूम है। स्टूडेंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस। स्टूडेंट स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मादे की स्टूडेंट 4 फार्म्स हैं। पहली है स्टूडेंट गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो गैस है इसको बेटा हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्म ऑफ मैटर। मादे की स्टूडेंट जो सिंपलेस्ट सादा तरीन शक्ल है। अच्छा स्टूडेंट, जो लिक्विड्स हैं ये लेस कॉमन है और जो सॉलिड है यानी अराउंड अस हमारे पास मादे की जो सबसे ज़्यादा फार्म पाई जाती है वो है स्टूडेंट सॉलिड्स। अगर स्टूडेंट यूनिवर्स की बात करें तो मादे की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फार्म है वो है प्लाज्मा। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसको डिफाइन करें, गैस को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी स्टूडेंट मादे की एक ऐसी किस्म जिसकी ना तो कोई ख़ास शेप है ना कोई ख़ास वॉल्यूम है। अच्छा स्टूडेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट डेंसिटी। गैसेस हैव लो डेंसिटीज। गैसेस की डेंसिटीज क्यों लो होती है, ये क्वेश्चन है। बिकॉज गैसेस हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। यानी स्टूडेंट जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दे कवर्ड लार्ज वॉल्यूम। स्टूडेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और हमने पढ़ा है फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर स्टूडेंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा कवर करने की वजह से जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है। दूसरी स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अच्छा स्टूडेंट, डिफ्यूजन क्या है? When 2 or more gases intermix spontaneously and form homogeneous mixture। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस खुद ब खुद आपस में मिक्स हो जाएं और एक होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर बना जाएं तो उसको स्टूडेंट हम कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा ये स्टूडेंट डिफ्यूजन किस वजह से होता है? गैस के मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन की वजह से। गैस के मॉलिक्यूल स्टूडेंट जब रैंडमली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बना जाते हैं। तो स्टूडेंट जो डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द गैस या मोलर मास ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ गैस जितना स्टूडेंट इंक्रीज होता जाएगा गैसेस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन है 2 or more gases intermix spontaneously to form homogeneous mixture। अच्छा स्टूडेंट, ये होमोजीनियस मिक्सचर, ये डिफ्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू कोलाइजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की कोलाइजन की वजह से। अच्छा स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी है वो है इफ्यूजन। द स्कैपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल की स्कैपिंग टेंडेंसी फ्रॉम अ टाइनी होल फ्रॉम अ हाई रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी स्टूडेंट इफ्यूजन गैसेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि एक स्मॉल या टाइनी होल में से या एक स्मॉल रीजन में से गैस के मॉलिक्यूल का स्कैप कर जाना फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे स्टूडेंट उसकी मिसाल हम पढ़ सकते हैं टायर का पंक्चर हो जाना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक बात लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैसेस। यानी स्टूडेंट गैसेस के मासेस जितना ज़्यादा होते जाएंगे उनका रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर हम कहें हमारे पास ये 4 गैसेस हैं तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो ऑर्डर है तो वो लिखें। यानी स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, CO2 है और SO2 गैस है। तो स्टूडेंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये है।
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम है जो कि 2 AMU है। इसी तरह स्टूडेंट नाइट्रोजन गैस है, फिर उसके बाद स्टूडेंट जो है ना CO2 गैस है जिसका मोलर मास 44 बनता है, और सबसे आखिर में है 64 जिसका मास बनता है वो है स्टूडेंट SO2 गैस। यानी मॉलिक्यूलर यानी मोलर मास जितना स्टूडेंट इंक्रीज होता जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ फ्यूजन जो है ना डिक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन जो है ना डिक्रीज होंगे। यानी मास इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, मास कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इंक्रीज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक और जो है ना प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है कंप्रेसिबिलिटी। यानी गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को दबाया जा सकता है। क्यों? ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से फासले पर मौजूद हैं, जब उनके ऊपर स्टूडेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं गैसेज आर कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। यानी सवाल पूछा जा सकता है स्टूडेंट, गैसेज व्हाई गैसेज आर कंप्रेसिबल? द रीजन इज दैट गैसेज ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको हम दबा सकते हैं, उनको हम प्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेंशन, यानी गैसेस का फैलाव। गैसेस फैलती है कैसे? When the pressure on the gas is decreased or reduced, जब स्टूडेंट एक गैस के ऊपर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं या डिक्रीज करते हैं, द गैस मॉलिक्यूल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाएंगे, हैंस वॉल्यूम इज इंक्रीज, उनका वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो गैसेज हैं वो फैलाव शो करती हैं, वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है, यानी एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपेंशन शो करती हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वेरी वीक हैं। और एक और प्रॉपर्टी है कूलिंग ऑन एक्सपेंशन। स्टूडेंट, जब गैसेस जो है ना एक्सपेंशन शो करती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उसकी रीज़न भी हम स्टूडेंट देखेंगे। व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपैंड, जब एक हाईली कंप्रेस्ड गैस सडनली एक्सपैंड करती है तो होगा क्या? कूलिंग इज प्रोड्यूस। तो इसको स्टूडेंट हम एक और नाम भी दे सकते हैं, जाउल थॉमसन इफेक्ट। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हैं, हाईली कंप्रेस्ड गैस है, तो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। जब स्टूडेंट दो मॉलिक्यूल बाहर होंगे, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या करेंगे? यूज करेंगे उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल गैस के क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। इसी वजह से स्टूडेंट हमें सेंस ऑफ कूलिंग फील होता है। और आखिर में स्टूडेंट प्रॉपर्टी है वो है एक्सर्ट प्रेशर। जो स्टूडेंट गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब स्टूडेंट ये आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो इनकी कोलाइंस इलास्टिक होती है। लेकिन जब स्टूडेंट वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराते हैं तो वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक खास एरिया पर जो पड़ने वाली फोर्स है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। यानी जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा लेसन था, मुख्तसर सा लेसन, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के हवाले से था। आज का लेसन हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लोज करते हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।